हर चीज को मैं आपको समझाऊंगा, आप बेफिक्र रह के इन चीजों को समझेंगे। क्वेश्चन क्या दिया था मैंने आपको? क्वेश्चन मैंने आपको ये दिया था दोस्तों, और बहुत लोगों ने अलग अलग अपने कंसेप्ट बताए। मैं आज आपके सारे कंफ्यूजन दूर करूंगा, ये भरोसा आपको है ना? तो ये भरोसा अगर आपको है तो डेफिनेटली हम अलग लेवल पे इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। लाजवाब चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन समझने वाले भी लाजवाब होने चाहिए। तो इस सामने देखते हैं इस चीज को। चलिएगा, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था 17343 989 235 976 366 106 276 ABCD, ये मेरे ऑप्शन थे। हर चीज मैं बताऊंगा, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा है? क्वेश्चन हालांकि आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, क्वेश्चन पूछा जाएगा ये। लेकिन हमें करना क्या है? लेकिन मैंने आपसे स्पष्ट तौर पे कह रखा है, खुली छूट देके कह रखा है आपसे कि आपको विपरीत नहीं सोचना, अलग नहीं सोचना। आपको क्या करना है? परफेक्ट स्क्वायर पूछता है ना, तो आपको कौन सी ऐसी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो आप निश्चित तौर पर निकाल सकते हो। पहले सोच को समझना जरूरी है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, तभी कंफ्यूजन दूर हो पाएगा। हम दो चीजों में फंस के रह जाएंगे तो कंफ्यूज ही रहेंगे, सीधी सी बात है। मेरे सामने यह प्रश्न आता है, मैंने आपसे क्या कहा? सिर्फ एक सोच कि इनमें से कौन सी संख्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, वो मुझे निकालना है। मुझे ये नहीं निकालना कि कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है। बात समझ में आ रही है? मैंने आपको रूल्स बताए हैं, रूल्स बताऊंगा भी, और उनको और छोटा कर दिया मैंने आज आपके लिए, और छोटा कर दिया। लेकिन समझना जरूरी है कि वो रूल्स क्या है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर कौन सी संख्या है? नॉन परफेक्ट मतलब अगर हम नॉन परफेक्ट निकाल लेंगे तो हमें पता लग जाएगा परफेक्ट कौन सा है। ठीक है, क्लियर है? तो ये चीजें समझ में आ गई। ये क्वेश्चन आपके आया हो या नहीं आया हो, इसको मैं लूंगा अभी थोड़ी देर बाद में, खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे। पहले चलते हैं चेकिंग की तरफ। एक एक चीज समझना जरूरी है दोस्तों, मजा आ जाएगा। इसकी पीडीएफ में वाईफाई स्टडी ऐप पे दूंगा भी आपको। चलता हूं, ये लीजिए। कल मैं ऐसे वैसे लिख रहा था ना, मजा नहीं आ रहा था, आज मजा आएगा। एक एक चीज समझाता हूं, चलिए एक एक चीज समझाता हूं, आप ध्यान से समझना। और एक एक चीज मैंने स्पष्ट भी लिखी है। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप फंसोगे कहां पर और आपको बचना कैसे है, यह भी मैं बताऊंगा। तो प्लीज भरोसा रखो इस चीज का कि बहुत प्यारी प्यारी चीजें बताने वाला हूं। कब नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हम निकाल सकते हैं निश्चित तौर पर। निश्चित तौर पर हम यह निकाल सकते हैं कि कौन सी संख्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि कौन सी संख्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। कब निकाल सकते हैं? अगर संख्या का यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 आ जाए। अगर संख्या का यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 आ जाए। मेरी बात समझना, हमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है? सब लोग बताओगे? हमें यह पता लगाना है कि कौन सी संख्या नॉन परफेक्ट है। बस इतना पता लगाना है। बात समझ लो, मजा आ जाएगा। ठीक है, यह समझ में आ गया कि अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट अगर 2, 3, 7, 8 है तो आंख बंद कर लो और आंसर दे दो, पहली बात। ठीक है, ये सारे नियम खत्म कर दूंगा एक लास्ट के नियम से। ठीक है, दूसरा क्या है? डिजिट सम 1, 7, 4, 9। इसको याद मत रखो, इसको याद मत रखो, डिजिटल सम को। डिजिटल सम क्या होना चाहिए? अगर किन्हीं संख्याओं का डिजिटल सम 2, 3, 5, 6, 8 है तो मैंने क्या बोला था? अगर किसी संख्या का डिजिटल सम की बात कर रहा हूं, मैं बताऊंगा कि क्या होता है, डिजिटल सम भी बताऊंगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे। मेरे प्यारे दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना यार। क्यों होना है कंफ्यूज जब मैं हर चीज को बताने वाला हूं? देखो, जैसे मैंने ये लिख दिया 6, 7, 8, 9, 5, 3, ये मैंने लिख दिया। इस संख्या का डिजिटल सम क्या होगा? तो जरा बताओ सब लोग, क्या होता है? एक एक अंक को जोड़ो, कंप्यूटर कोडिंग होती है। देखो, 7 और 6 13, 13 और 8 21, 21 और 9 30, 30 और 5 35, 35 और 3 38, और 38 में भी 3 और 8, 38 आया ना जोड़ने पर, 38 में भी 3 और 8 को जोड़ोगे, कितना आ जाएगा? 11, 11 में भी इन दोनों को जोड़ोगे, कितना आ जाएगा? 2। ये आपका होता है डिजिटल सम। बात समझ में आ रही है? इसका डिजिटल सम क्या होगा? 2 होगा। तो डिजिटल सम एक क्या होता है? एक कंप्यूटर की कोडिंग होती है, उससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या नॉन परफेक्ट है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये अगर आते हैं तो नॉन परफेक्ट डायरेक्ट है,
1 4 7 9 की मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको एक सटीक सोच में रखा है, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी, यह संख्या नॉन परफेक्ट है। जी हां, नॉन परफेक्ट है ना। वैसे भी देख सकते हो कि यूनिट डिजिट आपका 3 है, ठीक है, 3 आ गया तो नॉन परफेक्ट है। ठीक है, यह बात समझ में आ गई सब लोगों को। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले फंडे की तरफ। अगला फंडा क्या है कि अगर किसी सम संख्या के आगे, मतलब यूनिट डिजिट अगर 6 है और इवन नंबर आ जाए, तो यूनिट डिजिट अगर 6 है और इवन नंबर आ जाए तो वो नॉन परफेक्ट कहलाएगा। सर ऐसा कैसे, इसका रीजन बताओ, रीजन बिहाइंड दिस, ठीक है ना। 1 4 7 9 का क्या चक्कर है फिर? अमित यादव, जितने भी स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि सर 1 4 7 9 का क्या चक्कर है, मैंने क्या कहा है आपसे, 1 4 7 9 परफेक्ट स्क्वायर के लिए, और परफेक्ट स्क्वायर की दुनिया में आपको नहीं जीना। ठीक है, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अभी फंसाऊंगा आपको, आप फंसना नहीं चाहोगे ना, तो स्टूडेंट मेरे हो तो फंसो मत, इस चीज को दिमाग में मत रखो, क्योंकि मैं अभी ऐसे एग्जांपल आपको दे दूंगा जिसका डिजिटल सम 9 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, लेकिन आप कह सकते हो क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं कह सकते कभी भी। तो ध्यान रखो इस चीज को कि जहां मैं ले जाना चाह रहा हूं वहां पहुंचो, वरना खुद कंफ्यूज हो जाओगे, फिर मेरे से मत कहना। ठीक है, इसको याद रखो। 2 3 5 6 8 अगर आपका डिजिटल सम आ जाता है तो डायरेक्टली मैं क्या कह दूंगा, वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरीके से 6 के आगे इवन आ जाए, क्योंकि हम जानते हैं जब भी हम 6 कर लेते हैं तो देखो 36 576, कोई भी 6 का स्क्वायर ले लो, कोई भी जिंदगी में कोई भी आपने स्क्वायर निकाल के देख लो, यहां पर देखो सब आपका ऑड नंबर आ रहा है ना, ऑड नंबर आ रहा है, नहीं आ रहा? 6 के आगे ऑड नंबर आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि ये स्क्वायर है परफेक्ट, हमें तो नॉन परफेक्ट पता लगाना है। तो अगर यहां पे इवन नंबर आ जाता है तो डायरेक्टली नॉन परफेक्ट है, अगर इवन नंबर आ जाता है, हां, डायरेक्टली नॉन परफेक्ट है। ठीक है, तो चीजें समझ में आ रही है। मैं बताऊंगा, सारे कंफ्यूजन दूर करने में बैठा हूं, लेकिन अभी एक फ्लो में चलने दो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अगला कंसेप्ट क्या है? अगर भाई साहब 6 नहीं हो तो सर, 6 नहीं हो तो ये सारी चीजें खत्म करने वाला हूं, टेंशन ना लो, लेकिन फिर भी एक बार समझाना जरूरी है। एक रूल बताऊंगा, सब चीजें खत्म हो जाएंगी। एक रूल बताऊंगा तो कंफ्यूजन भी नहीं होगा। 6 नहीं हो, 6 की जगह अगर मान के चलो आप कह दो कि सर 6 की जगह मेरे पास 5 आ गया, 5 क्या आप मान लो 4 आ गया, तो 4 के आगे जिंदगी में याद रखना, और संख्या अगर आ जाएगी ना तो बन ही नहीं सकता। इवन से बन जाएगा 64, कुछ भी लगा लो आप, इवन से 24 भी लास्ट में लेके आ सकते हो। कैसे? 18 का स्क्वायर होता है ना 324, तो 24 लास्ट में आ सकता है। हमेशा याद रखना कि 4 से पहले आपका क्या होगा, इवन नंबर होगा तो परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन मैं क्या बात कर रहा हूं, नॉन परफेक्ट की। तो अगर और आ गया तो डायरेक्टली वो खत्म काम हो जाएगा, उसका काम खत्म हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? क्लियर हो रहा है मेरे प्यारे भाइयों? चीजें समझ में आ रही हैं? हाँ, अब डायरेक्ट वही रूल बताऊंगा, पहले इन चीजों को आप समझ लोगे। अच्छा ऐसा होता है, जब उसको समझोगे ना इंटरेस्टिंग लगेगा। तो पहले पिरोया करो एक एक मोती। अब 5 के आगे 2 नहीं आया तो कभी भी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, हमेशा याद रख लो। क्योंकि 5 का स्क्वायर जब हम करते हैं ना, अगर किसी भी संख्या के पीछे 5 का स्क्वायर आप करोगे तो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर में 25 तो आएगा, 25 ही आएगा। अगर नहीं आया 2 तो क्या होगा? मैं किसकी बात कर रहा हूं, जल्दी से बताओ, तो क्या होगा? नॉन परफेक्ट होगा। यह बात समझ में आ गई आप लोगों को, सबको क्लियर है? डाउट क्लियर करो, कंफ्यूजन दूर रहो। क्वेश्चन कराऊंगा इतने सारे कि आप चुटकियों में कर पाओगे, एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट। हर चीज का रीजन है मेरे पास में। अब ये है आपका लास्ट और हार्ड एंड फास्ट रूल, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी रूल है ये, लेकिन उसमें दिमाग नहीं लगाना, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो अब समझते हैं कि ये रूल क्या है। ये रूल क्या कह रहा है कि अगर लास्ट के 2 डिजिट, किसी भी नंबर को अगर आपको चेक करना है, अगर उसके लास्ट के 2 डिजिट 1 से 24 के स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट के समान नहीं है तो वो नॉन परफेक्ट होगा हमेशा। जैसे कि अगर मैं बोल दूं, नंबर लिख दिया मैंने 9 3 9 8 और लास्ट के 2 डिजिट मैंने लिख दिया, आपको लिख दिया मैंने भैया 34 लिख दिया। जिंदगी में आप जानते हो कि कभी भी लास्ट के 2 डिजिट 1 से 24 के स्क्वायर के बीच में आते हैं क्या? 34 किसी में आता है क्या? किसी में नहीं आता। 34 किसी में नहीं आता है, इसलिए ये नॉन परफेक्ट है, मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं। अब इसका तात्पर्य क्या है?
अब जानते हो, आप सब लोग जानते हो कि भैया 86 किसी में नहीं आ सकता, तो वही वाला कंसेप्ट आ गया ना इसमें, 6 के आगे अगर इवन नंबर आ जाए तो नहीं होगा, सीधी सी बात है। 86 किसी में नहीं आता, 36 आता है, लेकिन आता है इसका मतलब परफेक्ट नहीं है। बात समझो, नॉन परफेक्ट पहचानना है। इसलिए मैं कहता हूं कि अपवादों की दुनिया में मत जियो, मैं आपको वास्तविकता दिखाऊंगा आज। कोई नहीं निकाल पाया, मैंने कम से कम नहीं तो 6 घंटे इसमें सर्च किए ब्लॉग पे, जितनी भी मैथमेटिकल साइट है सब पे देखा है। आप परफेक्ट स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ डिवीजन मेथड से निकाल सकते हो, अन्यथा आपके पास कोई मेथड नहीं है। अगर आप भाग विधि यूज करते हो तो एक क्वेश्चन में अगर वैसा क्वेश्चन आ जाता है तो 5 मिनट लग जाएंगे। ये वास्तविकता है, मानो या न मत मानो, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, अब आप चीजें समझ में आ रही होंगी आपको, उम्मीद यही करता हूं कि हर चीज को हम समझें। अब देखो जरा, अब कोई सा भी दुनिया में कोई सा भी स्क्वायर उठा लो, ये मैंने स्क्वायर लिख दिए सारे। 148 के स्क्वायर में 0 4 आ रहा है, और आप जानते हो 1 से 24 के बीच में 2 का ही 4 होता है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। 68 के स्क्वायर में 24 आ रहा है, 24 आप जानते हो किसके भी 18 के स्क्वायर में आता है, तो 1 से 24 के बीच में है 324, ठीक है। इसी प्रकार 96 आ रहा है, 96 में देखो आप जानते हो कि और नंबर आ रहा है, तो यहां पे 16 4 का है, ठीक है। इसी प्रकार यहां पे 169, तो यहां पे आप जानते हो 61, 19 के स्क्वायर में आता है 361, लास्ट के 2 डिजिट 1 से 24 के स्क्वायर के बीच में ही है ना, तो आप कह सकते हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन ध्यान रहे, अब आपको मैं बताता हूं कि लोग गलती कहां करते हैं, कहां समझते हैं। क्या मैं ये कह दूं क्या, ये तो आपने देख लिया ऐसा होता है, लेकिन मैंने क्या बोला, हम किसको निकाल रहे हैं, हम किसको निकाल रहे हैं, नॉन परफेक्ट की जांच कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं आपको ऐसा क्वेश्चन दे देता हूं 29561, पूछूं ये परफेक्ट है या नॉन परफेक्ट है, तो आप मुझसे मुस्कुराओगे मेरी तरफ और आप कहोगे कि सर आपने रूल बताया था कि लास्ट के 2 डिजिट आपके अगर परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हो तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। मैंने क्या कहा था, नॉन परफेक्ट की जांच करनी है आपको। तो यहां पे आप ध्यान रखें कि ये जरूरी नहीं है कि अगर लास्ट के 2 डिजिट आ गए तो ये परफेक्ट बन जाएगा, है ना। हमें क्या फाइंड आउट करना है, नॉन परफेक्ट, ठीक है। तो निश्चित किसी चीज में मत होना आप, क्योंकि आपके सामने वास्तविकता मैंने रख दी है कि कोई अगर सोचता हो कि ले मैं डायरेक्टली इसको बोल देता हूं, नहीं। अब आप इसको कैसे चेक करोगे, 9 और 2 11, 11 और 5, 9 और 2 11, 11 और 5 16, 16 और 6 22, 22 और 1 23, 23 का डिजिटल सम कितना आया, 5 आया। क्या होता है, 5 डिजिटल सम आए तो नॉन परफेक्ट होता है ना, जी बिल्कुल, ये नॉन परफेक्ट है। ऐसे होती है जांच। तो अगर आप इस रूल के हिसाब से पकड़ लोगे कि मुझे परफेक्ट में जाना है, तो गलत हो जाएगा ना, गलत। तो वास्तविकता में जियो, आपको दिमाग में हर कीड़ा होना चाहिए। अब यहां 1 भी आ गया यूनिट डिजिट, वहां फेल हो गए, लेकिन डिजिटल सम लग गया यहां पर। तो आपको हर एक चीज आनी चाहिए एग्जाम के हिसाब से। तो 5 आप जानते हो, डिजिटल सम जिसका 5 होता है वो नॉन परफेक्ट होता है, खत्म काम, पिक्चर सेट हो गई अपनी। क्लियर हो गया क्या, चीजें समझ में आ गई अब तो आपको, डिजिटल सम भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन करें क्या, चलें अब क्वेश्चन की तरफ, जिससे कि बहुत सारी चीजें सीख पाए। हाँ या ना में जवाब दे दो, क्या सेट है सब कुछ, दिमाग में पिक्चर सेट है, क्वेश्चन के लिए तैयार हो, जी हां। अब सबको आंसर देना है क्योंकि आप तैयार हो चुके हो। चलिएगा क्वेश्चन लेता हूं वही 17343, ऑप्शन नंबर ए, बी 989235, ऑप्शन नंबर सी 976366, ऑप्शन नंबर डी 106276। आपको निकालना है कौन सा परफेक्ट है, लेकिन परफेक्ट के बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे, हम नॉन परफेक्ट को ढूंढेंगे। 43 किसी के स्क्वायर के साथ में नहीं आता ना, और यूनिट डिजिट भी 3 है, तो ये नहीं हो सकता। 5 के आगे हमेशा 2 होना चाहिए, 3 दे रखा है, ये नहीं हो सकता। 66 किसी के स्क्वायर के बीच में नहीं आता, कहां आता है पीछे। और ये भी कह सकता हूं कि 6 के आगे हमेशा, 6 के आगे अगर इवन नंबर आ गया तो ये नॉन परफेक्ट है। तो तीनों नॉन परफेक्ट है, तो बचा हुआ भाई परफेक्ट हो जाएगा। आप में इतनी हिम्मत नहीं होगी एग्जाम में कि आप निकाल पाओ, सच बता रहा हूं मैं आपको, सच बता रहा हूं। अगर ये आपको 5 से 10 सेकंड में एग्जामिनर करवाना चाहता है ना, तो ऐसे ही कंसेप्ट पे क्वेश्चन देगा।
अन्यथा वो डिवीजन मेथड लगवाएगा। आप बोर्ड के एग्जाम में काम कर सकते हो, जब जहां पे अपन को 3 घंटे का समय होता है, लेकिन कंपटीशन के पर्पस से ये प्रश्न आपके लिए बनेगा और इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। तो अब मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिससे कि आप जामा पहना सको। 690-828 790-321 786-920 597226। चलिए जामा पहना दीजिए इस क्वेश्चन को। A B C D आंसर निकालिए कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है? नॉन परफेक्ट हम निश्चित तौर पे कह सकते हैं, इसलिए ये एप्लीकेबल हो जाएगा। हम निश्चित तौर पे कह सकते हैं। हां अर्पित, प्रवचन ही देता हूं भाई मैं तो। क्लास में अगर सीखने आते हो तो मैं तो प्रवचन ही देता हूं, मेरा तरीका यही है, प्रवचन देके ही पढ़ाता हूं मैं। इसको मोटिवेशन कहते हैं आपकी टर्म में। अगर आप में ओवर मोटिवेशन है तो आप कहीं निकाल के आए क्लास में, ठीक है। चलिएगा, तो डिजिटल बेस्ट नहीं है, कुछ भी बेस्ट नहीं है, ये सारे कंसेप्ट आपके दिमाग में होने चाहिए, तब बेस्ट हो जाओगे आप। तो क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर दो कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। बी। कितने सेकंड में आंसर आ रहा है? तो देखो जरा, 28 आ गया, काम खत्म। 8 वाला तो अपना नॉन परफेक्ट होता है। यहां पे 1 आ रहा है, 1 तो हो सकता है ना, लेकिन क्या करा जाए? चलो 1 हो सकता है तो इसको मैं वेकेंड में रखता हूं, क्योंकि मैं क्या ढूंढ रहा हूं? नॉन परफेक्ट ढूंढ रहा हूं। मेरी बात ध्यान से सुन लो आप, आपको कंफ्यूजन होगा, मैं बताऊंगा। देखो 1 है, हो सकता है यार ये 21 है, 121 में आता है, हो सकता है, इसको मैं बाद में दे दूंगा, क्या पता ये नहीं हो। हमेशा ध्यान रखें, एक रूल आपको याद है कि कभी भी अगर और संख्या में 0 आ जाएं, और नंबर्स में अगर 0 आ जाती हैं, तो भी वो क्या होता है? तो भी क्या होता है? नॉन परफेक्ट होता है। बताया है, और संख्या में 0 आ जाती हैं, ठीक है ना। यहां पे क्या देखा? क्या 6 के आगे कभी भी इवन नंबर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। आंसर क्या हो जाएगा? अरे दिमाग लगाना है बस, हर तरीका आपको बताया है मैंने। स्लो कैसे चले अनिल? जब चीजें समझ जाओगे ना, फास्ट ही चलना पड़ेगा, और स्पीड कोई मेरी तेज थोड़ी ना है। मैं तो चीजें आपको उसी एनर्जी और उसी बरकरार के साथ, कंफ्यूजन दूर हुआ नहीं हुआ ये बता देना मुझे, लास्ट में पूछूंगा आपसे, और मोटिवेशन भी दूंगा आप लोगों को बहुत बढ़िया वाला आज का। 298-116 211-682 389-129 570-536। चलिए आंसर दीजिए, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। चलिए कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है? हमें ध्यान ही नहीं देना परफेक्ट स्क्वायर पे, हमें नॉन परफेक्ट के बारे में पता लगाना है। बहुत ही चीजें समझ में आ जाएंगी। आप कोई और मेथड लगा के देख लो, टाइम ज्यादा लगेगा यार, ओब्वियस सी बात है, वास्तविकता में जियो, है ना। मैं हर चीज को ट्राई करके आया हूं, चिंता मत करो। देखो जरा, यहां पे देखो 16 आ गया, हो सकता है मे बी। 82 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 36 मे बी हो सकता है। 29 में भी हो सकता है। तो एक मेरा नेग्लेक्ट हो गया, क्योंकि 82 नहीं बन सकता। अब मैंने क्या किया, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब मेरे पास क्या चाह रहा है? डिजिटल सम लगाता हूं। डिजिटल सम क्या लगूंगा? 9 और 2 11, 11 और 8 19, और एक 20 और 7 27। 27 का डिजिटल सम आ रहा है 9। हो सकता है, ये अभी खेल रहा है, अभी इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकता मैं ये कह रहा हूं, इसको देख लेता हूं। 8 और 3 11, 11 और 9 20, 21, 21 और 2 23, 23 और 9 कितना हो जाएगा भाई बताना? 23 और 9 कितना हो जाएगा? 32, 32 का आ रहा है सम 5। अरे वाह, 5 आ गया। नॉन परफेक्ट है अपना, नॉन परफेक्ट है, कोई मतलब नहीं है इसका। यहां पे देखते हैं, 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 3 20, और 6 26, 26 का कितना हो जाएगा सम? 8। इसका भी काम खत्म। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ रही है? बस मस्त रहो, स्वस्थ रहो और व्यस्त रहो। चीजें बहुत प्यारी हैं, अगर सीखोगे तो बस आगे जाओगे, कोई रोकने वाला नहीं है। गड़बड़ कहां हो सकती है, चीजें कहां हो सकती है, मैं भी आपको बताता हूं। कि अगर बाई चांस मान के चलो ऐसा क्वेश्चन आ गया, देखो बाई चांस, लेकिन आएगा नहीं ये मुझे पता है, क्योंकि एग्जामिनर आपको डिवीजन मेथड से नहीं करवाएगा, कोई और चारा आपके पास बचेगा नहीं। तो ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इसमें आप फंसोगे, लेकिन आपके सामने मैं वास्तविकता रखना चाहता हूं कि क्या वास्तविकता होती है।
गणित के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, एग्जामिनर क्या सोचता है, ये सब हमें पता होना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि आप ये पहचान करिए कि कौन सा नॉन परफेक्ट है, लेकिन आपको बताना लगाना है कि परफेक्ट स्क्वायर कौन से हैं। इसमें एक परफेक्ट स्क्वायर है। चलो अरे बेवकूफ वाली बातें क्यों करते हो? कौन ने कह दिया कि जिसका डिजिटल सम 5 आता है वो परफेक्ट होता है? किसने बोला? रूल्स देखे हैं क्या आप लोगों ने? यार कैसी बातें करते हो यार, जब कंफ्यूज खुद ही हो तो मैं क्या बताऊंगा, बताओ। चलो इस क्वेश्चन को करो, ये क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को करो। मैंने देखा 45 नहीं आता सर, हमने पहला काट दिया। 45 लास्ट के 2 डिजिट में नहीं आता, हमने पहला तो ऐसे ही काट दिया, ठीक है। अब बात आती है सर 89 भी आता है, 16 भी आता है, 64 भी आता है। चलिए बताइए, तो मैंने क्या देखा, जोड़ना देखा, 6 और 4 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 5 23, इसका सम कितना आया? 5 आया। इसकी पिक्चर भी एंड हो गई, इसकी पिक्चर एंड हो गई भाई। अब ये दोनों बचे बी और सी, अब दोनों बचे बी और सी, है ना। चलिए दोनों बचे बी और सी, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे जरा देखो। 89 भी आ रहा है, 16 भी आ रहा है, दोनों मिल गए। तो 7 के साथ 9 और 8 17, 17 और 7 24, और 1 25 और 5 30 और 7 37, और 37 का 3 और 7 जोड़ूंगा 10, और 10 का 1, डिजिटल सम भी 1 आ रहा है। इसके बाद 8 और 5 13, 13 और 7 20, 20 और 7 27, और 27 का डिजिटल सम आ रहा है 9। यहां पे मुन्नी फंस गई, यही बात हो जाती है। अब मैंने क्या बताया था आपको कि मैं निश्चित तौर पर यह कह सकता हूं कि कौन सा नॉन परफेक्ट है। तो आपने निश्चित तौर पर जो आपकी चीजें मैंने बताई हैं, आप उसके बिहाफ पे ही दोनों को काट पाए हो, ये याद रखना, ये जिंदगी में मत भूलना इस चीज को, है ना। अब आपके सामने 2 चीजें ये फंस चुकी हैं, है ना, 2 चीजें फंस चुकी हैं। तो इस चीज को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? डिवीजन मेथड लगाना पड़ता है। ये लीजिए वास्तविकता, और इसका सामना करना जरूरी है क्योंकि आप सब लोग समझदार हो। डिवीजन मेथड यहां लगेगा तो ही आप आंसर दे पाओगे कि विच वन इज परफेक्ट स्क्वायर। बाकी इन दोनों में पिक्चर होगी, लड़ाई होगी अच्छे से, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो, गॉट इट। तो मैंने आपको वास्तविकता में रखा है कि यहां पे, लेकिन अगर एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन देता है, पहली बात तो वो देगा नहीं, क्योंकि आपको भी पता है डिवीजन मेथड में 3-4 मिनट लगेंगे, अगर आता है तो। आधे को तो कंपटीशन एग्जाम में वो आता ही नहीं है, ठीक है। तो ये होता है एक एक्सेप्शन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आप फंस सकते हो, लेकिन फंसोगे नहीं। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये देखिए, ये आपके आरआरबी जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। ये लीजिए 17343 18252। तो आप किसी भी तरीके से परेशान ना हो। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि कौन सा आपका परफेक्ट स्क्वायर है। सब लोग आंसर दें क्योंकि आपको सब आ चुका है, कंफ्यूजन दूर भी हो चुका है। चलिए, तो चीजें समझ में आ रही है ना, कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि कंफ्यूज हो गए तो परेशानी आपके लिए है। मैंने आपको नीट एंड क्लीन चीजें बता दी हैं, परेशान नहीं होंगे हम लोग। अगर 5 मिनट जहां लग रहे हैं उस क्वेश्चन को छोड़ दो भले से, तो ठीक है। चलिए, तो यहां पे जो चीज समझ रहे हो, मैंने आपको क्या वादा किया है, नॉन परफेक्ट आप चुटकियों में निकाल लोगे, ये गारंटी है, ठीक है। तो जरा मैंने देखा 59, पिक्चर खत्म इसकी। 59 किसी में होता है क्या? होता है क्या 59? और वैसे भी देख सकते हो आप कि अगर 6 के अलावा कोई अंक आ जाए उसके आगे और नहीं आना चाहिए, अगर और आ जाता है तो नॉन परफेक्ट है। यहां पे इसी प्रकार 3 43 मतलब नहीं है, 3 आ गया, वैसे भी यहां 2 आ गया, आंसर आ जाएगा डी। ये आपके आरआरबी जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है, मैं वही आपके सामने रख रहा हूं। आगे एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, और एक क्वेश्चन दूंगा होमवर्क में। तो क्वेश्चन ये है 552079 374544 820736 और 201509। चलिए आंसर दे दीजिए सब लोग, जामा पहना दीजिए इस क्वेश्चन को, कम ऑन गाइस, और अपना स्पार्क दिखाइए। मजा आना चाहिए, और अच्छा लग रहा है ना, अभी समझ में चीजें आ गई हैं तो ही दिल से लाइक करना। और मैं यही चाहता हूं कि चीजें आप एक नीट एंड क्लीन समझो, जहां दिक्कत है वहां बताऊंगा, ठीक है। चलिए आंसर दीजिए।
कंफ्यूजन दूर तब हो जाएगा, एक बार दोबारा देख लेना, ठीक है, जिनको हो रहा है। बाकी आप दे सकते हो आंसर, आप सक्षम हो आप। यहां पे देखा 79 आया, मजा नहीं आया क्योंकि 9 के आगे और होता तो बात और आ गया ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता। 44 144 का होता है, तो कंफ्यूज मत होना कि आप बी आंसर दे दो, ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल भी ना होना। बात समझ में आ रही है? तो 44 ये हो सकता है, मैंने क्या कहा, ये हो सकता है, इसको रखते हैं अपने पास। 36 देखा मैंने, इसका डिजिटल सम किया तो 9 और 7 16, 16 और 2 18, 18 और 8 26, 26 का आ रहा है 8, ये नहीं होगा। 9 और 5 14, 14 और 3 17, 17 का आ रहा है 8, ये भी नहीं होगा। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डिजिटल सम बता दिया, जो लेट हैं वो आप देख सकते हैं, ठीक है ना, मैंने बता दिया है भाई, आप पूछ लो जितने सारे स्टूडेंट देख रहे हैं, मैंने डिजिटल सम बता चुका हूं। अब आप बीच में आते हो तो यार दिक्कत तो होती है ना, एक अध्यापक के दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो ये आपके क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क में। 371 636 346 821 543 169, ऑप्शन नंबर डी 656 481। ये आपका क्वेश्चन है होमवर्क का, आप सबको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है और ये बताना है कि आप परफेक्ट हो चुके हो, क्योंकि हम तो नॉन परफेक्ट निकालेंगे, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। अगर भाई साहब देखो, दो ही तरीके होते हैं चीजें समझने के, मैं तो वास्तविकता दिखा चुका हूं। प्रश्न ऐसा आएगा 10 से 5 सेकंड में कर लोगे, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स ए ह्यूमन परफेक्ट, आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, आप और कोई चारा नहीं है। तो उम्मीद यही करूंगा कि आप बेहतर से बेहतर रिजल्ट देंगे मुझे, ठीक है। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। अब चलते हैं मोटिवेशनल क्वेट पर। ये आप सब लोगों के लिए है, आप सब लोगों के लिए मोटिवेशनल क्वेट है कि अंधकार में वो लोग होते हैं जो वास्तविकता का उजाला नहीं सह सकते। आप जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो, लेकिन वास्तविकता में जियो। जी हां,